Anyways, कौन सी कवाली सुना रहे हैं फिर आप आज? man, shut the. To address the beard, Elephant in the room. the beard, Elephant in the room. to address the elephant in the room, the beard in the room, वो ये है कि मैंने एक नया ट्रिमर परचेज किया है, तो एक्साइटमेंट में मैंने छोटे दांतों वाला जब वो ट्रिमर का हेड लगाया तो मैंने स्क्रू अप कर दिया और अब मैं सामरी जादूगर लग रहा हूँ, Yeah. जकूटा जिन लग रहा हूँ, whatever comments down below में बता दें. This was a big screw up. I think even bigger than normal. मेरी लाइफ की करियर में. Anyways, तो the question I think on today's agenda, Saad, is like always, when will Asim Munir retire? I guess 2032 में 32 में. लेकिन अगर उन पे प्रेशर डाला जाए एक्सटर्नल प्रेशर इस तरह रिजाइन दे दे. लाइक्स के जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा हो तो पर एक बैनर फ्लोट करवा दिया जाए, क्या ख्याल है? क्या इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल सर है इसको आपका? अगर एआई इमेजिंग के थ्रू अगर हम इसको अगर विजुअलाइज कर सकें सर. जी बिल्कुल, इस तरह का अगर कोई सीन कर लेना, अगर No, the music will be copyrighted. इस तरह की अगर कोई इमेजरी बना दें, 1 गेम 1 क्लियर लूजर, वाह. ये क्या कहते हैं, वहाँ से मैसेज आया. और अच्छा वैसे मेरे ख्याल से आसिम मुनीर me साहब personally still looks fake to me. नहीं, इट वाज रियल. आदिल राजा आल्सो ट्वीटेड कि जब ये प्लान हो रहा था, The gold standard, आदिल राजा. या वो झूठ नहीं बोलते, नहीं. उन्होंने जिंदगी में भी झूठ नहीं The बोला. gold standard of जिस तरह journalism. बाजवा साहब ने कभी जिंदगी में इंडियन गाना नहीं सुना था ना, आपको याद है वो वो फेमस? सिर्फ व्लॉग देखते थे ना. हाँ, सिद्दीक शेव करते हैं सिद्दीक जान का. So ये I don't know, again allegedly ये बात सच है और ये हमारे आज के मुद्दे से टाई अप करता है. जो होल एक एक्सपैट फियास्को, फॉरेन लॉबिंग फियास्को चल रहा है लीडिंग अप टू टुमारो. जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ऑलरेडी 5 अगस्त की इनकलाब आ चुका होगा, इनकलाब आ चुका होगा, हुकूमत गिर चुकी होगी, और सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका होगा. इमरान ला, मार्शल लॉ नहीं, इमरान ला, आसिम ला को जो खान साहब से जिक्र करते हैं आसिम ला, तो आसिम ला को रिप्लेस करने के लिए इमरान ला आना चाहिए अब. जी. खान साहब के टीवी पे आके कहेंगे आई एम द लॉ. आई एम द लॉ, जिस तरह उन्होंने कहा था ना, आई एम द एस्टेब्लिशमेंट, तो आई एम द लॉ. आला जज ड्रेड अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी हुई, सिल्वेस्टर स्टैलोन की बड़ी स्टूपिड मूवी है, देख लें. अच्छा एक्शन उसमें. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बाय द वे, इस तरह के जेस्चर्स? ये पता है किसने स्टार्ट किया था? शायान? नहीं, गेस करें. आई हैव नो आइडिया. इंडिया ने. पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था तो उन्होंने ऊपर लगा दिया फ्री बलोचिस्तान. अच्छा. तो उन्होंने कहा, तो अगले मैच में पाकिस्तान ने लिखा पता नहीं फ्री कश्मीर, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, यू नो, व्हाट एन आइडिया सर जी. Why not free Pakistan altogether? व्हाई नॉट रिजाइन आसिम मुनीर, यू नो. Here's the thing. This makes no noise, no splash. क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का इस चीज़ को? Nothing. Nobody cares. Nobody cares. No one cares. Especially the common Pakistanis, I think, Probably पता भी नहीं होगा. have moved on. It's just मैच सुबह 5 बजे था. फजर के आधे घंटे बाद पता नहीं किसने वो मैच देखा पाकिस्तान के अंदर. क्योंकि फजर तो नहीं पड़ता. फजर तो बचे नहीं पड़ता. तो जिस बंदे ने वो मैच देखा होगा, सुबह फजर के बाद वो उठा होगा, उसने शायद ये बैनर देख के कहा होगा. असली में इस वक्त अप्रोच ये है, थ्रो एवरीथिंग एट द वॉल इंक्लूडिंग द किचन सिंक, और देखो स्टिक क्या करता है. पीटीआई की जो पॉलिसी बनी हुई है इस वक्त वो ये है कि दे आर प्लेइंग ऑल द एंगल्स. लाइक दे आर द मोस्ट पेट्रियाटिक. उन्हें अमेरिका ने निकाला है, उनको इसराइल ने निकाला है, लेकिन हम फिलिस्तीन के बारे में खामोश हैं, और हम अमेरिकन लॉबी को लॉबी कर रहे हैं कि हम अमेरिका के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं साउथ एशिया में. हर एंगल को वो कवर करना चाह रहे हैं बिकॉज वो सिर्फ इस वक्त उनका मकसद ये है पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट करना. इनफ पीपल जिनके डिफरेंट कंप्लीटली डाइवर्जिंग इंटरेस्ट भी हों, उनके इंटरेस्ट जो है इमरान खान की ज़ात में मैनिफेस्ट हो जाए और वो कहेंगे हाँ यार ठीक ही तो कह रहे हैं खान साहब. यानी जो कश्मीर वाले हैं वो कहें यार हाँ कश्मीर आज़ाद कराएगा ये, जो फ़लस्तीन के बारे में बहुत. तो whoever it is, जो जहाँ जो सुन रहा है ना, जो कोई भी सुन ले, हर किसी को हल्का हल्का अपना इमरान खान, अपना जो मसाया है ना, वो उसमें नजर आ रहा है, नजर आना शुरू हो गया. वो जो बाहर बैठे कुछ एकेडमिक्स हैं, उनको लग रहा है कि ये एंटी इंपीरियल, क्या कहना चाहिए, एंटी इंपीरियल लीडर है. टॉप ऑफ द लिस्ट करना चाहूँगा जो मजहबी डायस्पोरा है ना, अरब अजम जिसका भी बहुत रिटार्टेड है यूरोप और अमेरिका में, उनकी जितनी रिटार्टेड ओपिनियन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, मैं पर्सनली उनमें से नहीं हूँ जो कहता है कि मत कमेंट करो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने कमेंट करना है करे, कोई मसला नहीं है. बट यार 2 खबरें तो देख लो यार. हाँ, एटलीस्ट ग्राउंड पे किसी से बात तो कर लोगे यार, असल हुआ क्या था. मतलब डॉक्टर मोहित पीरजादा शुड नॉट बी योर कॉन्टैक्ट पर्सन ऑन पाकिस्तान अफेयर्स. एटलीस्ट
अपना स्टैंडर्ड इतना ना गिराओ यार। वाहिद बंदा नहीं होना चाहिए। हाँ एटलीस्ट बाबा, उनकी भी एक राय है, उनका भी एक मौकफ है, उनका एक मादी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन वो और बात है कि वो राय हमेशा गलत ही होती है, लेकिन आप लें उनकी जरूर राय, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यार हमारे पॉइंट पर्सन सिर्फ जो हैं वो पीटीआई वाले हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फेलियर है पॉलिटिकल क्लास का, कि दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आई थिंक उन्हें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है इस टाइम ना। देखिए वही मसला है ना, देखो नीड तब तक नहीं होती जब तक होती नहीं है। हाँ मसला ये है ना, पीटीआई ने अच्छे वक्तों में ये नेटवर्क बना लिया, तो अब बुरे वक्तों में काम आ रहा है। ये इमरान खान फर्क देख रहे हैं ना, इट्स मोर द नेटवर्क ऑफ इमरान खान देन पीटीआई। इमरान खान का नेटवर्क ज्यादा है एट दिस पॉइंट। इंटरचेंजेबल चीजें नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल अब आके सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज को मिल रही है, इमरान खान के बेटों को या उनकी बहन जो साहिबा अलीमा साहिबा है। फाइनली हाउ डू यू एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू दिस कि इमरान खान की जात ही पीटीआई है। लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीटीआई, इट्स इमरान खान। नोबडी केयर्स अबाउट गंडापुर और एनीवन एल्स। और बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा। Nobody cares. And the आप सिंपल एक मैट्रिक, अगर आपने सबसे डमेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इस्तेमाल करना है ना, आप व्यूअरशिप देख लें। इमरान खान की वीडियो चलाएंगे, कितना जाएगा? ये मैं तो इसे सोच रहा था कि पहली पॉडकास्ट अगर इमरान खान आके करेगा तो ये ना पॉडकास्ट हमारी पॉडकास्ट होगी। और फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर मैं भी दुबई जाके फाइनेंस एक्सपर्ट बन जाऊंगा। नहीं, आई थिंक दैट वुड बी इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा उससे। इमरान खान विल आई थिंक कुछ ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम चीज़ करना चाहेंगे। नहीं मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है वो अपना ऑरा जो है ना उन्होंने बनाया हुआ है ना कि मैं कूल अंकल हूँ, उसी को मेंटेन करते हुए वो पॉडकास्ट करेंगे। हाँ यार टीसीएम जुनैद अकरम, यू नो जुनैद अकरम या बहरहाल इमरान खान जुनैद अकरम को एकदम से याद आ जाएगा कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत अच्छी मतलब जो सारा वक्त जो आर चल रहा होता है या बट नहीं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इमरान खान व्यूअर्स के लिए पॉलिटिकल स्फीयर में पाकिस्तान में इमरान खान की फैमिली है। आए ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड वीडियो इमरान खान के बच्चों की देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनके बच्चे आए फेमस पियर्स मॉर्गन के शो के अंदर, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहले नंबर का तहकीकाती सहाफ़ी, नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की दुनिया का बड़ा नाम। कोई बिल्कुल जानिबदार नहीं है टुवर्ड्स इसराइल एम्पायर के ऊपर, खुली तनकीद करता है हमेशा से, और खरा और सच्चा सहाफ़ी नहीं, बल्कि मैं तो उनको बेबाक और नडर सहाफ़ी ना डर, और मैंने तो हमेशा उनको एक्सेस ऑफ रेटरिक में डाला है। बिल्कुल, एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये एक्सेस ऑफ रेटरिक के रीडर है। तो माशाल्लाह उनके पियर्स मॉर्गन बाय द वे लाइक का जो कैलिबर है वो द सन और संडे मैगजीन वाला कैलिबर है। ही इज अ सोशलाइट जो अमीर तबकात में यूरोप में है, बड़े लोगों से उठता बैठता है, और इसराइल लॉबी का बहुत तगड़ा एक मोरा है। और यकीनन ये इंटरव्यू मामू जान ने अरेंज करवाया होगा। गोल्डस्मिथ अंकल डूड, लाइक इट्स लाइक हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे द इसराइली लॉबी कंस्पिरेसी, और आप जाके मुंह में हाथ देते हैं। आपको मेहदी हसन कोई नहीं मिला था, और 2-3 इंटरव्यूज कोई मेहदी हसन नहीं मिला आपको, कोई आपको अल जजीरा नहीं मिली, कोई आपको कोई टीआरटी वर्ल्ड नहीं मिला, कोई आपको कोई रशिया टुडे नहीं मिला, कोई आपको प्रेस टीवी नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। ले दे के एक पियर्स मॉर्गन बच गया था। पियर्स, इसके बाद स्काई न्यूज पे आ जाओ। स्काई न्यूज ने तो निकाल दिया था इसको ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके बाद आप स्काई न्यूज में इंटरव्यू दे देना, या इसके बाद जाके वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। बल्कि मैं कहता हूँ डायरेक्टली टकर कार्लसन के जो वालिद फौत हो चुके हैं ना, उनको कब्र से निकाल के सीआईए वाले चाचू मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मतलब इट्स लाइक दिस इज डम गाइस, दिस इज डम, लाइक पीपल आर सीइंग थ्रू दिस, और लोग नाराज हो रहे हैं पीटीआई से। मुझे पता है, आई नो पीटीआई सपोर्टर्स जो गालियां दे रहे हैं कि तुम ये क्या शिट कर रहे हो। बट मसला ये है कि फॉरेन लॉबी जो है, जो फॉरेन लॉबी से मेरा गैर मुल्की नहीं या गैर मुसलमान नहीं, पीटीआई के अंदर जो लॉबी है, एक्सपर्ट लॉबी, फॉरेन लॉबी जो है एक्सपर्ट लॉबी है, वो इतनी ताकतवर है, उसका कैलिबर यहाँ का रुक जाता है। बिल्कुल। But bruv, you know he had the hijab on, he had Muhammad hijab on, and he debated the Zayos. Bruv, think about the Ummah, bruv. अच्छा, तो इन्होंने आसिम मुनीर साहब को वो उन idiots के लिए, but you know Bassem Youssef was on the podcast with Piers Morgan, so like he gives us a chance, brother. We have to use all the resources we have for the Ummah. So they had a message for Asim Munir as well. नहीं, चीफ को डायरेक्ट भी एड्रेस किया उन्होंने। चीफ को तो देखते हैं। You know, what is your message to General Asim Munir, who's the current leader in Pakistan? Pause कर। Yes. There from the get go, उसने पियर्स मॉर्गन ने अपना काम किया, उसने अपना उल्लू सीधा किया कि मैं पाकिस्तान को हिट करूं, जबकि हमें पता है कि हमारी एक रोबस्ट सिविल और डेमोक्रेसी है। हमारा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। How dare you? I am incensed
I am incensed and deeply offended. बिल्कुल, मैं भी सेम कॉर्पोरेट स्ट्राइक मारो। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। ओके, सो ही टुक हिज जैब। उसको मौका मिला, उसने कहा मैं अपना उल्लू सीधा करूं, व्हिच इज के पाकिस्तान इज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और देखो मैंने कह दिया, हाँ आई सेड द थिंग, हाँ। ही नोज। बाय द वे पियर्स मॉर्गन वायरल मोमेंट का माहिर है, वायरल मोमेंट का किंग है। उसने वायरल मोमेंट क्रिएट किया, उसने अपना जॉब किया एज अ जर्नलिस्ट, नहीं एज अ डिजिटल मीडिया पर्सन। उसने वायरल मोमेंट दिया, उसने उनको ले अप दिया, उनको प्रॉपर फुल टॉस लूज बॉल दिया कि बेटा स्लिप खाली है, उड़ा दो इसको। अब मैं जितने अब हम इंटरव्यू कर चुके हैं, इस दुनिया से करीब हो चुके हैं, पियर्स मॉर्गन ने हमें डायरेक्टली भी एड्रेस किया हुआ है। उसने हमें शो की दावत दी हुई है बाय द वे। वाकई? हाँ, आज से साल पहले हमारी रील शेयर की थी, उसने जवाब दिया, उसने कहा था आओ बात करो मेरे से। हमने पता नहीं, हमने फिलिस्तीन के वाले से कैसे हमारी अंग्रेजी पॉडकास्ट की कोई एक रील थी जो ट्विटर पे कहीं वायरल चली गई। इसने ऑब्वियसली ये सब क्लाउड के लिए जा रहे होते हैं, तो हमने ऑब्वियसली चूज़ किया था कि ना इससे रब्ता करें, नहीं कॉन्टैक्ट बनाया। अब इतने हमने दुनिया देख ली है मीडिया वाली कि ये प्री प्रेप्ड होते हैं काफ़ी हद तक। यानी आप एक जनरल थीम, हम भी जब पॉडकास्ट करते हैं जनरल थीम्स डिस्कस करते हैं आदमी के साथ कि यार क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं आपके। प्लस पियर्स मॉर्गन के शो पे ये एज जस्ट एनी गेस्ट नहीं गए, एज जैक के लड़के हैं ये। ही नोज देम, बच्चे मेरे वो मेरे क्या कहते हैं ना, मेरे अपने ने ध्यान रखी। हाँ, मुझे ध्यान रखी। ये मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता पीटीआई वाले को, बट दैट इज द केस। बहुत छोटा सा एक नेटवर्क है यूके सोशलाइट्स का, और इमरान खान इज अ बिग डील उसके अंदर, एंड जमामा गोश्त में से इवन बिगर डील। तो उसके बच्चे विल बी टेकन केयर ऑफ। ये कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है ये। अलबत्ता इस तरह का लेअप सेट करवाना भी एक इंडिकेटर है कि इमरान खान हैज नो इंटेंशन ऑफ कमिंग आउट। व्हाई वुड यू हैव अ लेअप लाइक दिस? थिंक अबाउट दैट। डायरेक्टली कीपिंग कॉलिंग आउट द मिलिट्री स्टेट, आसिम मुनीर साहब, वो मैं मॉरल उसकी रेट नहीं कर रहा, मैं वो हम सबको पता है, हमने भी यहाँ पे हंसी आ जाती है, कोई हमारी जमहूरियत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब आप बार बार इस तरह कर रहे हैं तो इसका मकसद ये ही है तख्त का तख्ता। लेकिन अच्छा सुहेल उड़ाई साहब पोस्चरिंग कैसा बात अभी इसके ऊपर आते हैं, लेट्स चलो सुन तो लें बात। I would say respect democracy first of all, respect the will of the Pakistani people, which was clear despite huge rigging in the general election in February last year, and respect the rule of law, and give him a proper fair trial. That would be my message, I think. कोई गलत बात तो नहीं की। They're very well spoken, by the way, both of them. अच्छी तरह रिहर्स किए हुए हैं पॉइंट्स उन्होंने। I think they're smart guys, smart young men, intelligent लोग हैं। Their arguments are cogent, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की शहम है, हमारा ट्रायल सिस्टम एक कंप्लीट सर्कस है। इमरान खान को कम्प्लीटली फ्रिवलसली जेल में रखा गया है, और कंडीशंस की भी जो बात की जेल कंडीशंस की, इसमें ये कहना पड़ेगा कि अडयाला जेल, आई एम फॉरगेटिंग व्हिच वन, इमरान खान ने उसकी कंडीशंस इंप्रूव भी की थी अपने टाइम में, और खाना पीना। और मेरा नहीं ख्याल कि सो लाइक दिस इज अ अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम, जो कि ये बच्चे सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये जो इन्होंने इंसिनुएट किया है ना कि उसे कहीं टॉर्चर किया जा रहा है बीच के अंदर, आई थिंक दैट्स अ बिट फार फेच्ड। नो, आई थिंक दे डू टॉर्चर हिम, बट इट्स नॉट अ फिजिकल टॉर्चर। आई थिंक आइसोलेशन के अंदर दैट इज टॉर्चर। मेरे इन ऑल सारी दुनिया की जो मैनुअल्स आपको मिलेंगे मेंटल हेल्थ के, साइकोलॉजी के, उसमें फिजिकल आइसोलेशन, और यार मेरी बात सुनो, 4x4 8x8 जो भी है कैद खाना, वो इटसेल्फ एक टॉर्चर है। एक बड़ी उम्र के आदमी, मेरे ख्याल से पीटीवी दिखा रहे हैं ये सबसे ज्यादा बड़ा टॉर्चर है कि सिर्फ पीटीवी आता है उस जेल के अंदर।
Yeah, no, yeah. ये टॉर्चर है, That's a real torture. ये रियल टॉर्चर है। बाकी So I think उनकी कंप्लेंट्स सारी वैलिड है, या बट इट्स द फोरम जिस पे वो जाकर रख रहे हैं, इट्स क्वाइट क्लियर कि वो अपनी जो अदावत है, दुश्मनी जो है रियासत के साथ, उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं पोस्चरिंग कहते हैं। आपको लगता है ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट भी थी कि यार अब कोई कार्ड नहीं रह गया, थोड़ा हेल मेरी पास लगता है। हर कार्ड चला के देखा, कोई पता नहीं चला, सारे पत्तों ने फेल किया, तो आखिरी पता ये लो मेरे बच्चे ही आ रहे हैं। फिर पता नहीं, शायद आई डोंट नो, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता तो यही है, लेकिन आई डोंट नो अंदर के क्या हालात हैं, एक्चुअल अंदर के हालात हमें बाहर देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि जो इट्स क्वाइट क्लियर कि पार्टी डिसइंटीग्रेट कर रही है। खैबर पे अच्छा, अभी सोहेल बड़ाई साहब का इंटरव्यू आया ना, सोहेल बड़ाई साहब कह रहे थे कि असल जो मसला फंसा हुआ है ना, जहाँ पे डील वाली जो सारी बात है, गंडापुर नहीं गंडापुर गए डील लेकर, और वो डील ये थी कि आप आ जाएं बनी गाला और चुप करके सिस्टम को चलने दें। वड़ाइच ने लीक किया, मतलब बात। हाँ, वड़ाइच खुद तो नहीं बोलते सोहेल वड़ाइच साहब। और आगे खान साहब ने जुत्ती उठा ली। जो बात अड़ी हुई है ना, वो अड़ी हुई है 8 फरवरी के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर कि मैंडेट मेरा, मैं आऊँगा तो मैं सीधा वज़ीर आज़म हो जाऊँगा डायरेक्ट निकल के, मैं नहीं सिस्टम को चलने दूंगा। ये यहाँ पे बात अड़ी। हाँ, दैट्स गुड। आई थिंक 5 अगस्त की भी जो डिज़ायर है ना, वो यही है कि सिस्टम को होल्ड कर दिया जाए, और मैं सिस्टम को नहीं चलने दूंगा, क्योंकि ये मैंडेट मेरा है। दैट्स वेयर द बक स्टॉप्स फॉर इमरान खान एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। दे थिंक यू नो द सिस्टम, द शो मस्ट गो ऑन, लेट द शो गो ऑन। हमें सीधी चीज़ें सीधी पतरी करने दो। उसके बाद सोहेल बड़ाई साहब ये भी कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि साल तक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए और वहाँ पे सारे ही आ जाएं, फिर सारे ही मजे लें, टेक्नोक्रेसी के। टू वेरी रीजनेबल आउटकम्स। जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, पीटीआई चाह रही है, वो तो नहीं होने वाली। वो तो अनलाइकली आउटकम है कि वो आए और सीधा वो वज़ीर आज़म हाउस जाएं। ये तो नामुमकिन है। इतनी पावर नहीं है उनके पास, इतनी इस वक्त उनके पास पावर नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल, और जितनी एम्पावर होगी रियासत मई की झड़प के बाद, खास तौर पे एग्जैक्टली, हाँ, लाइक इनविंसिबल राइट नाउ ग्लोबली, बिकॉज ग्लोबल प्रेशर जो है, लाइक दिस इज मतलब ये एफर्ट जो है, ये काउंटरएक्ट कर रहा है डीप स्टेट पॉलिसी को, राइट। पूरी दुनिया के अंदर डीप स्टेट पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड अभी मकबूलियत के उस पे वो पहुंच गया हुआ है। कैन यू पुट योर फोन अवे? हाँ, रखते लाइक डूड, व्हाई आर यू एडिक्टेड टू दिस शिट? नहीं मैसेज आया था, व्हाट्सएप, ट्विटर, live in the moment, यार। Okay, क्या कर? Live in this moment of truth and reconciliation. Voyeurism with these. So my point is कि this is trying to counteract जो रियासतों का डिप्लोमेटिक स्टांस है ना पाकिस्तान को लेके, और वो ये कर नहीं पाएगा। लाइक ये लिटरली कंपेयर टू जो एफर्ट जो लहरें आ रही हैं, सलाबी लहरें आ रही हैं मोहब्बत की, फ्रॉम ईरान, अजरबैजान, टर्की, यूएई, हर तरह से, अमेरिका। We are so tired of winning. Please don't. Please don't win anymore. है सब गैस। I get it, हमारे में हवा भरी जा रही है, इन्फ्लेट किया जा रहा है जल्दी से। A lot of it's not real. Like in the it is very much real. यार in the long term tangible sense, मेरी बात सुनो, ठीक है, India will never be abandoned by the West. हाँ, ये बात ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको गैस ही मिल रही है, गैस भी बड़ी जरूरी होती है, आप में हवा भरना मार्केटिंग का एक हिस्सा है, बट इस वक्त पाकिस्तान के बलून को डिफ्लेट करना पीटीआई के इन एफर्ट से नामुमकिन है। अब ये देखना है, ऑफ कोर्स उनके, मैं क्योंकि मतलब एंटी स्टेट उनकी नीयत नहीं है, बट अपोजिशन का काम ही होता है कि प्रोपोजिशन का, हुकूमत का बबल जो है वो डिफ्लेट करें। तो वो इतना उसका इंटरनेशनल पुश है इस वक्त कि वो ये मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ तक की ब्रांडिंग काफ़ी बेहतर हो गई है लोगों की नज़र में और दुनिया की नज़र में। तो आई थिंक ये एफर्ट्स शायद काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। उन बच्चों ने कहा भी था कि हम बड़े प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो, बस हम अपने वालिद को चाहते हैं। अलीमा खान साहिबा भी ऐसा ही स्टांस लेती हैं, अलबत्ता वो भी सियासी स्टेटमेंट्स दे जाते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अब आइडिया हो गया कि ख़ानदान जो रिवायत है ना बड़े सगीर की, खानदान की ही सियासत ख़ानदान ही की सियासत है, लोगों को आइडिया हो गया। बहरहाल कमिंग बैक टू द जो हमें बारे में वह बड़ी भरी जा रही है। In last 10 days, Pakistan stopped leadership engaged with China, US, and right now hosts Iran, Pakistan. Physically. उसने ये लिखा है डार की मीटिंग्स रूबियो के साथ, चाइना में मीटिंग्स, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। हाँ, तो उसके बीच में एक इंटरव्यू हो जाना इंटरनेशनली किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। It doesn't make a noise. It doesn't, वही है कि एक टैबलॉइड, लाखों लोग देखें पीटीआई वाले सपोर्टर्स, it's just a noise, but it's just noise, क्योंकि हम जो लोग हैं जो देख रहे हैं, इवन मतलब आप हमें भी किसी चीज़ समझते तो आपकी गलतफहमी है, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक वी आर जस्ट नंबर्स ऑन द स्क्रीन। जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं
जहाँ पे एक्चुअल ताकत के कॉरिडोर है वहाँ पे बात क्या हो रही है, कोई बड़ा फाड़ू मुल्क है पाकिस्तान। Air अभी defense बड़ी अच्छा तगड़ी है। हर 3-4 हफ्ते बाद ना एक पाड़ू स्टोरी आ जाती है। अभी रॉयटर्स ने स्टोरी लिखी हुई थी पूरा कि पाकिस्तान ने किस तरह गिराया, इंडियन इंटेलिजेंस फेल हुई, सारी चीज़ें। मगरब ने ट्रम्प की पॉलिसी क्या है इस वक्त, पूरी मगरब की पॉलिसी क्या है, इंडिया का सिर्फ चेजा लेना है, हाँ हर 2 दिन बाद हल्के से टच कराना है। कांग्रेस को भी उन्होंने पूरी थपकी दी हुई है, साफ नजर आ रहा है अपोजिशन को थपकी मिल गई है ग्लोबल प्रेजेंस में। टच कराओ जरा, मोदी इज ऑन फायर इस वक्त। और वो और बात है कि मोदी हमारे लिए सूटेबल है, बिल्कुल। हाँ, हिंदुत्व सूट करती है बनस्पत कांग्रेस के, कांग्रेस खतरा होती है एक्चुअली। हाँ, कांग्रेस स्मार्ट है ज़रा थोड़ी सी। बीजेपी इज लाइक अ बिनाइन, वेरी करप्ट, पैसे खा रहे हैं, गंदी डीलें बना रहे हैं और अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर नंगा कर रहे हैं। वो मैं तो कहता हूँ करें, मैं कहता हूँ 100 years ऑफ हिंदुत्व रूल होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी तो दुआ है वही कांग्रेस वाले आ जाएंगे तो ये फिर हमारे साथ जंग शुरू कर देंगे, असल वाली जंग। और फिर वो हमारे सेकुलर कहेंगे, देखो सेकुलरिज्म, हिंदुत्व को छोड़ दिया उन्होंने। मसला ये है कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल क्लास, हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास, हमारी एकेडमिक क्लास और हमारी सारी मीडिया लैंडस्केप के अंदर बहुत बड़े मुट्ठी चाप बैठे हुए, चाप लूज बैठे हुए हैं कांग्रेस के। इनको भी बहुत ठरक है कांग्रेस की। अभी ठरक सर, अभी किसी ने ट्वीट, फैंटेसी है, वेट ड्रीम है इनकी। अभी किसी ने ट्वीट की हुई थी कि देखो एक तरफ हिंदू के नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ इंडियंस के नारे लग रहे थे, देखकर खुशी हुई कि भारतीय लोकसभा के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। वंदे मात, बस 2 सेकंड लगते हैं हिंदू बन जाते हैं। So yeah, Soft Hindutva is very attractive to the Punjab and this, you know, Karachi sort of elite, Islamabad elite, Lahore elite, Karachi elite, फैज फेस्टिवल, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल वाली elite। बातें करें हम। they you know what they want, उनकी डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि वो जो है ना, वो जो शायर है, हाँ, जावेद अख्तर, पापा नाराज हो गए हमारे से, पापा वापस आ जाए, दैट इज ऑल। इस वक्त नाराजगी ये कि पापा वापस आ जाएं। सो वी डोंट वांट कांग्रेस, हमें हिंदुत्व ही चाहिए। अब की बार मोदी सरकार, मैं खुद वोट डालूंगा जाकर, मेरा तो बना हुआ है, वो वोटिंग कार्ड बना हुआ है, मैं लीगल हूँ इंडिया में, को पता नहीं है। ओके, वाई बांग्लादेश एंटर किया था मैं, मेरा तो राशन कार्ड भी बना हुआ है, तो मेरे घर पहुंच जाता है, आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो मैं तो वोट, मैं तो बीजेपी भी डालूंगा। या बहुत से मुसलमान है, पता ना, पाकिस्तानी हम बहुत लफ्ज याद भी किया हुआ सारा कुछ, तो क्या पता मेरे कितने वहाँ खानदान मैंने पाले हुए, कौन कौन राब्ते में। या अच्छा, एक और बात जो ऑपरेशंस में मैं कितना इन्वॉल्व हूँ डीपली इंडिया के अंदर। एनीवेज, पॉइंट इज कि दिस पूरी डिप्लोमेटिक वेव के अंदर कहीं पे भी दिस इंटरव्यू डजंट फैक्टर इन। पियर्स मॉर्गन पे लाखों नहीं मिलियंस ऑफ व्यूज वाले, इससे ज्यादा बड़े मतलब बुर्ज रिपोर्टिंग के, जर्नलिज्म के वाइट कॉरिडोर्स के अंदर दुनिया, यूरोपियन दुनिया के, वो हो चुके हैं फिलिस्तीन को लेके, ईरान को लेके, और ठेंगा नहीं होता। Doesn't matter. So I'm sure PTI understands this. या तो इनको कोई चकमा दे रहा है, या कोई मगरबी लॉबी ग्रुप कोई चकमा दे रहा है। अभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इश्तेहार आया खान साहब का, उसके अंदर पेड एडवर्टाइजमेंट लाखों डॉलर की होगी, और उसमें उन्होंने लिखा होता है कि खान साहब इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग। यार वैसे एक बेहतर नहीं था, वो लाखों डॉलर शौकत खान को दे देते, वो उन्होंने शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, उन्होंने उनके दिन में ये ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने लिखा होता है कि काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स है ना यूएस के लिए रीजन के अंदर, उसके लिए खान साहब बहुत ज़रूरी हैं, वो यूएस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे साउथ एशिया में। हम तो ये सुन रहे थे कि यूएस से खान साहब को निकाला है, खान साहब यूएस को अपना इंटरेस्ट का नहीं पता, इट्स वन ऑफ द अदर। या और अभी भी ये देखें ना, ये अभी हम they have completely abandoned, by the way, जो हमें क्यों निकाला, अमेरिका ने निकाला वाला नैरेटिव, वो बिल्कुल नैरेटिव। What's your message for President Trump? Because he, probably of all world leaders right now, he might be able to affect real pressure on this situation. Do you have a message for him? Well, yeah. I mean, if anyone can make a difference, he can. We spoke to Richard Grenell, and he was a big advocate of my father. He publicly tweeted in favor of our father. We know that Trump has a great relationship with our father. We know, and vice versa. They had great conversations when they were both in office, and they seem to have mutual respect for one another. If Trump was able to make a statement or in any way speak to the establishment over there to get our father released, I know he's one of the few people who can. So of course, we would love to kind of have a conversation with him, or hope for some help. So that was the appeal. What do you make of it? I think they बाइडेन ने निकाला था ना इमरान को, हाँ,
तो ट्रम्प ऑब्वियसली आएगा ना। अच्छा ओके, वो डेमोक्रेट था ना, रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन से अच्छी दोस्ती है। नहीं यार, वो मतलब वहाँ पे डीप स्टेट थोड़ी है ना, वहाँ तो एक्चुअल पॉलिसी डिस्कशंस होती हैं इलेक्शन में। बिल्कुल डेमोक्रेसी तो रिपब्लिकन्स की और पॉलिसी है, डेमोक्रेट्स की और पॉलिसी है ना। वो हाउस हो। मुझे अफसोस भी हो रहा था बच्चों से कि कोई दे आर नॉट टू ब्लेम। रिचर्ड गर्नेल के अलावा कोई बंदा मिला ही नहीं है इनसे, कोई मतलब काबिल जिक्र आदमी। वो बेचारा था ना एक वो लैटिन अमेरिकन जो एक MNN का, ब्रैड शर्मन, नहीं लंबे कद का हैंडसम सा आदमी है वो, कजार, अच्छा वो भी मिला। ग्रेग कजार। नहीं वो उससे तो वो तो उनका बड़ा इनका हो रहा है मतलब डिफेंडर रहा है इन लोगों का। अच्छा पॉइंट ये है कि यार नोबडी गिव्स अ शिट। देखो यू हैव टू रियलाइज दिस एट द एंड ऑफ द डे कि पाकिस्तान पॉलिसी जो होती है वो डायरेक्ट पेंटागन में बनती है। यानी और मुल्कों की पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई अमल दखल होता होगा कांग्रेस का। पाकिस्तान पॉलिसी ना, हाँ जंग लड़ गई हो तो और बात है, या जब जंग भी नहीं लगी हुई पाकिस्तान ने अब टोटली पेंटागन डिजाइन कर रही है पाकिस्तान के लिए की फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द यूएस, या नॉट हमारी फॉरेन पॉलिसी। वो तो CIA खुद डिज़ाइन करती है, हैंड क्राफ्ट करती है। लेकिन नहीं तो इट्स आउट ऑफ ट्रम्प्स हैंड्स। इट्स क्वाइट क्लियर कि ट्रम्प को हमने हर मोड़ पे सेटिस्फाई किया, उसकी एक रीज़न है। उन्होंने हर बार नहीं इस्तेमाल किया इमरान खान वाला, या उसकी एक रीज़न है, बस दे वर गेटिंग एवरीथिंग जो हम ऑफर कर सकते थे। वी दूसरी बात ये भी है गेव हिम द, उसको एक इमेज प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि मैं पीस में करूं। हमने कहा भाई तू ही है, तूने तो जंग रोकी है। और पहले जो 100 दिन उसको था हमने वो दिलवाया, उसको हमने ISIS का एक जो पकड़वा लीडर दिया। हमने पकड़ा हुआ था वो भी दे वो दिया दे उसको। दिया हमने उसको, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा दिया उसको। उसके बच्चे इर्द गिर्द जो उसके ऑर्बिट के लोग हैं, जेरेड कुशनर वगैरह, उनको एक क्रिप्टो का फ्रॉड करने का शौक है। हमने कहा दसो साढ़े को बिजली वेली पई है, बथेरी पई है। IPPL वेली पई बहुत ज्यादा बनाते हैं लोगों ने सोलर लगवा लिया। लाओ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दसो जी किन्ने तुसी क्रिप्टो। वो तो वी आर रियली ह्यूमरिंग ट्रम्प। So he has no reason to bring up the यार इमरान खान कुछ कर लो। The moment we disappoint him, तो वो ऐसा प्रेशर डालेगा इमरान खान का। हाँ ये हकीकत है, ये हकीकत है। सो इमरान खान एट दिस पॉइंट अनफॉर्चुनेटली एक बार्गेनिंग चिप बन गए हैं बिटवीन द अमेरिकन डीप स्टेट एंड द पाकिस्तानी डीप स्टेट। अब आप इस कार्ड को अगर प्ले करना चाहते हैं एज योर लास्ट प्लॉय फॉर कमिंग बैक टू पावर, तो फिर ना आपकी ईगो वाकई में मुल्क से बड़ी है। बिकॉज अगर आप इसमें कोट करेंगे दूसरे सियासतदानों को तो मेरी तरफ से वो भी भाड़ में जाते हैं और इमरान खान भी भाड़ में जाता है। फिर अगर आपने हमारे लेवल पे आके बात करनी है, अवामी लेवल पे आके बात करनी है, तो कोई रेड लाइन है पाकिस्तान की। बिल्कुल, और रेड लाइन कम से कम ये तो है कि कोई मगरबी कुव्वत इंटरफेयर नहीं करेगी आपकी मदद, आप उसकी मदद तलब करना नहीं जाएंगे। नहीं, आप कहते हैं कि हमने सोवियत जहाद लड़ा क्योंकि हमने लड़ा, लेकिन उसके यानी फिर आपकी कोई प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी नहीं है फिर। तो एज अ सिविल पॉलिटिशियन इमरान खान की जो स्टेटस बन गया है, लेजेंडरी स्टेटस, उसको इतने छोटे सौदे के लिए जो आप नुकसान कर लेंगे ना, तो उसका कभी इजाला नहीं हो पाएगा। तारीख याद करेगी, लेगेसी याद करेगी। अगर आप मिसाल तौर पे, हालांकि ये बातें अबसर्ड हैं, ना ट्रंप ने स्टेटमेंट देनी है, ना ये कुछ होना है, वो सेटिस्फाइड है पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको वो चीज़ दे रहा है जो इमरान खान से बड़ी है, वो है इंडिया। लेकिन प्रेशर तो फुल टाइम डाल रहे हैं ना ये लोग। पाकिस्तान थाली में रख के इंडिया दे दिया उनको। बिल्कुल, मोदी के पास सर्वाइवल है कोई नहीं सिवाय अमेरिका के इस वक्त। उसकी मतलब यार आपने उसके जहाज गिरा दिए, उसके वो आपको बता ही नहीं पा रहे शिवांगी कहाँ पे है। मैं तुम्हें डे वन से कह रहा हूँ, या वो हमारे पास है या फिर गर्ल इज डेड। शादत होगी उनकी हाँ, वो और कोई लफ्ज तो नहीं उनके पास। वो क्या मुझे ही बोलते हैं शादत होगी, शहीद, उनको वीर चक्र अवार्ड दिया जाए। मैं कह यार कोई और लफ्ज लब लो यार, कोई संस्कृति ढूंढ लो। यकीनन संस्कृत में ऐसा कोई लफ्ज नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे भाई जहादत जो है ये मुवाहिदीन का ही फिर काम है, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का। बाकी सब तो ऐसे ही लड़ मार के खप जाते हैं। तो क्या करें ना, इट्स अनफॉर्चुनेट बट वी हैव बिल्ट दिस वर्ल्ड। ये दुनिया जो है इस वक्त वो अब्राहमिक फेज के, यू आर ऑल जस्ट लिविंग इन इट। मतलब हो उल्टे हो सीधे हो, दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। और हम उसमें सेकंड नंबर पे आते हैं अहमियत में। बड़ा भाई हमारा बड़ा भाई है। अभी आ जाएंगे इस वक्त, अभी आ जाएंगे हिंदू कमेंट के अंदर, लेकिन तुम्हारे बाप दादा भी तो हिंदू थे। तो अल्लाह का फजल है।
अल्लाह ने हिदायत दे दी, आइडियोलॉजी है, कोई एथनिक ग्रुप नहीं है हम। अल्लाह ने हिदायत दे दी। एक ऑल एनकम्पसिंग आइडियोलॉजी है और वो फैली जा रही है इंच बाय इंच, कहीं तेज फैलती है, कहीं आहिस्ता फैलती है। तौहीद पे दुनिया को कायम होना पड़ेगा, पहले ये असूल है। बिल्कुल तौहीद पे दुनिया को कायम होना पड़ेगा। मेरे लिए यहूदी ईसाई ज़्यादा कीमती हैं। मैं हकूक़ के अतबार से सब बराबर हैं, लेकिन यार कोई इंसान की अपनी को फिक्र सोच भी तो होती है ना। मैं जुल्म इस पर भी नहीं करूँगा, उस पर भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी दिली रग़बत तो मुआहिद के पास ही होगी। जो मर्जी कर लो। जो पूरा बयानिया था इनका कि आई थिंक ये एक चीज़ ना, ये तालिबान को भी, अफगान तालिबान को भी समझ नहीं आती। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका ईसाई की मदद ली, आप मुशरिक हिंदुस्तान की मदद, ये मसला है। ये मसला है। यानी ठीक है, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग बस उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, इतने बड़े बड़े देवबंदी बुर्ज हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत खटकने वाली चीज़ है। ट्रंप के आने से पहले जो पूरा बयानिया बनाया था, और मुझे लगता था कि पीटीआई की जो लीडरशिप है और अच्छे अच्छे पढ़े लोग, मतलब साबिक चेयरमैन एफबीआर भी एक बात कर रहा था, मुशाहिद हुसैन भी यही बात कर रहा था कि ट्रंप आएगा और आके मैं तो कहेगा कि वो फाइल निकालो इमरान खान की। वो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, इमरान खान साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। वो कहाँ चले गए? जो दोस्त है ना ट्रंप के, उनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, गिलेन मैक्सवेल, और उनका नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन हो गए डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के अंदर मर्डर, और गिलेन मैक्सवेल इस वक्त जेल के अंदर गल रही। और ये ऐसे दोस्त नहीं है कि सिर्फ ट्रंप उन पर भारी हैं, उनके पास भी ऐसा कुछ मवाद है ट्रंप के बारे में। तो इतनी कॉम्प्रोमाइज दोस्ती के अंदर भी वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी अपनी वोटर बेस, उनकी सारा दिन इस वक्त जो है ना, उनकी बैंड बजा रही है कि तुमने इसको पार्डन दिया ना गिलेन मैक्सवेल को, तो हम समझ जाएंगे कि तुम भी ये बच्चों वाला काम करते हो उनके साथ मिलकर, तुम भी उसी लिस्ट में हो। तो जनाब इमरान खान के पास ऐसी क्या चीज़ है? इमरान खान की फोटो थी ये गिलेन मैक्सवेल के साथ। यार दिस इज बुलशिट डूड। यस दैट फोटो इज रियल गिलेन मैक्सवेल, बट यार वो गिलेन मैक्सवेल हैज फोटो यूके की पार्टी में मिले होंगे। गिलेन मैक्सवेल और ये रॉबर्ट जेफरी एप्स्टीन वाला जो क्लाउड है ना, इनका काम ही यही था, क्लाउड, फोटो लेना, फोटो बॉम्ब्स, हर जगह जाके फोटो खींच ले, और फिर आस्ता आस्ता कौन जो उंगली पड़ाता था उसका हाथ पकड़ लो। दीज पीपल वर सोशल क्लाइंबर्स, इनका काम था एज इंटेलिजेंस एसेट्स के आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, दोस्तियां करनी लोगों के साथ। सो इमरान खान इज एन इंपॉर्टेंट गाय, ही वाज अ प्ले बॉय, इज अ सुपरस्टार, वो यूके लीड में घूम फिर रहा है। वो फोटो सालों पहले मैंने देख ली थी कि मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, बिकॉज इट्स बुलशिट। बिकॉज मैं खड़ा हूँ एक दावत पे, एक कोई बड़ा हैवी किस्म का लंदन सोसाइटी का इवेंट है, कोई आर्ट गैलरी की लॉन्च है, जो भी वो चीज़ थी, मैं खड़ा हूँ, साथ आगे कह मैं गिलेन मैक्सवेल, रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी हूँ, हमारा द मिरर मैगजीन है, ओ जनाब, ओ अस्सलाम वालेकुम, स्टेक कैसा बना है, वेरी गुड, दैट्स गुड, बस इतनी सी बात है, इट्स लाइक व्हाटएवर। लेकिन अब तक तय हुआ कि वो बीफ था या पोर्क था? नहीं, वो भी तय अच्छा, मैं ना, लेकिन नॉन लीग की लीडरशिप ना, जो पेडेस्ट्रियन किस्म की वैसे वो क्लियरली बीफ है, बाय द वे, इट्स क्वाइट क्लियर वो बीफ है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं था। नो, मैं इस पे इसमें आना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ी डिबेट है ना, वो अकल के अंधों, तुम्हारे सारे जो डिप्लोमेट जाते हैं वाशिंगटन पे, कैपिटल हिल पे, वो हराम खाना खाते हैं। क्या मतलब? जो वहाँ, क्या तुम्हें लगता है वहाँ पे कोई ये बफेज जो हैं होटलों के, ये वो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स खाते ही नहीं होंगे। हाँ, नहीं, रोजा रख के जाते हैं, रोजा रखते हैं हमारे घर से खजूरें पैक करके लाए थे टिफिन में ना, पराठे, प्रैक्टिसिंग मुसलमान शामी अंडे पैक करा के लाए, सारे प्रैक्टिसिंग मुसलमान है ना जी, माशाल्लाह, दुआ खैर कर लें उनके लिए जी, दुआएं मग़फ़िरत कर लें, मग़फ़िरत ही करें। सो डोंट डिबेट दीज किड्स ऑन दिस स्टफ, ये सब बुलशिट है। दे आर गुड पीपल, साफ नजर आता है, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं। इमरान खान के बेटे हैं, वो उनका बाप है, एहतराम करें इस चीज़ का। मियाँ साहब का भी आप लोग मजाक उड़ाते थे जब अपनी बीवी या बच्चों की, या पीटी वाले उड़ाते थे खास तौर पे। ये घटिया चीज़ें हैं, ये नहीं, हमें जवाब, चाहे जो मर्जी, जैसा भी मर्जी हो। मैं खुद इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ छोटी उम्र में, टीनेज में। मैं नवाज शरीफ का मजाक उड़ा दिया करता था इन अ पर्सनल कैपेसिटी। हम सब तो खार थी उनके ऊपर, जब हम खुद उस हुकूमत में रह रहे थे। सारे कमरान ही बुरे लगते हैं जब हुकूमत में होते हैं, वो ये गलत बात है। लोगों की पर्सनल उसको नहीं करना चाहिए, और कल का आप पे मुश्किल वक्त आ सकता है अगर आप प्योरली यूटिलिटेरियन, अगर आप प्रिंसिपली देखें तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी वो अच्छे लड़के हैं यार, अपने बाप की रहाई चाहते हैं, पढ़ी लिखी बातें की उन्होंने। ये इनका क्लिप सुन लेते हैं, इनको यूज नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग देयर। He's in a very small cell. He has to be in there 22 hours a day at the moment. He's only allowed out of his cell for 2 hours a day at the moment. They've restricted access.
books were kind of his only solace. They've kind of restricted access to the books that he wants. He's had access to his lawyers and his personal physician and his family members restricted. I'd like to add as well, the conditions in there are awful. As in, there have been 10 people who have died in that prison of hepatitis C, and that's because of unsanitary conditions. Equipment like razors and things that haven't been cleaned properly. So it's very, very clear to see their awful conditions. He's washing himself in water that isn't just गंदा पानी में ये वाला पार्ट में सुना हुआ है. देखो यार, ये बात एक रियलिटी है कि एक कौम जो है वो अपने प्रिजन सिस्टम से पहचानी जाती है. हमारी जो जहन के अंदर गंदगी है, अखलाकी तौर के ऊपर तो प्रिजन सिस्टम के खिलाफ होना नहीं चाहिए. मैं खिलाफ. अगर होना चाहिए तो सिर्फ वैसा होना चाहिए जैसे नॉर्वे में है और इन जगहों में आपने देखे उनको भी, उन्होंने ऐसे ना बड़े गांव के करीब ना बस्तियां बना दी हुई हैं उनकी. अच्छा. उनमें घर होता है, उनका फ्लैट होता है, मर्डर्स भी उसमें होते हैं. अच्छा. अगर उनको ज़ाहिर मौत नहीं हुई ना, मिसाल तौर पे उनके हाथ होती नहीं है, बट मिसाल तौर पे होता है ना कि ऐसा कत्ल होता है मैन स्लॉटर वगैरह कि आप पे हद नहीं लगती. मिसाल तौर पे कोई एक्सीडेंटल वगैरह होगा, आपने दियत वगैरह दे दी हो, जो भी अपनी टर्म से बात कर रहा हूँ, तो उनकी बस्तियाँ होती हैं, उनका फ्लैट होता है, उसमें लेक है, स्विमिंग करते हैं, nice. उनका पेंट्री है, नाश्ता पकाते हैं, खाना पकाते हैं, कॉमिसार है यानी सेंट्रल कोई कैंटीन वगैरह जहाँ मैस हॉल है. इंसान है. या हमारी जहनी गंदगी, जब अशम में अम्मी नहीं कहती तुम्हारी जहनी गंदगी तुम्हारे कमरे में रिफ्लेक्ट करती है. ये गंदा है, तुम्हारा जहन गंदा है, यानी इट्स सारा. जेल सबसे कमज़ोर तबका होता है, चाहे जितने बड़े वो मुजरिम मुलजिम हो. अक्सर मुलजिम भी होते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं वो सिस्टम में. पक्के मुजरिम नहीं होते उन्होंने, दे आर जस्ट अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स. आप ऐसा सलूक अगर उनसे करेंगे तो आप क्या साबित कर रहे हैं? आप ये साबित कर रहे हैं कि हम वैश्यों का ये माशरा है और आपने एक गैंग के असूल तोड़े हैं. आपने किसी मुल्क के लॉ को वायलेट नहीं किया, आपने एक गैंग है, एक जालिम गैंग है, उसके आपने असूल तोड़ दिए हैं. यानी मुझे तो बलूचिस्तान के सो कॉल्ड जो सरदार हैं, उनके जो जिंदान हैं, और मुझे पाकिस्तानी जेल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता. हाँ, या कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है. सो आपने इसमें एक वेरी इम्प्लिसिट खौफनाक बात है जो मुझे पीटीआई के कुछ लोगों ने बताई है, जिनके रिश्तेदार बंद हैं, कि उनको जुमा नहीं पढ़ने देते, ईद नहीं पढ़ने देते उनको. अच्छा यार, 5 वक्त की नमाज है, कैदी को मस्जिद भेजो. हाँ, और क्या करेगा कैदी? जो कोई क्रिश्चियन कैदी उसको चर्च भेजो. हिंदू है मंदिर भेजो. उसने करना क्या वहाँ बैठ के? बात रिफ्लेक्शन है ना मकसद. रिफ्लेक्शन ऑन योर क्राइम्स या जो व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स, या अगर आपके साथ जाती हुई तो रिफ्लेक्शन ऑन के मैंने इसमें से निकलना मतलब दिस इज टॉर्चर. 22 घंटे एक जगह में धूप नहीं लगने दे रहे बंदे को, एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे वगैरह वगैरह. अगेन बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ मीडिया स्क्रूटनी जो पर्पसफुली पर्दा रखा गया. आई कैन नॉट से बच्चों के क्लेम सही है गलत है क्या है, बट मैं उनको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हो रहा है ये जुल्म, और ये जुल्म है, और ये जुल्म के अलावा कुछ नहीं है. मुझे आप बताएं कि किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने ऐसी जेल काटी है? काटी होगी, ज़िदारी ने काटी नहीं, उसकी ज़ुबान जला दी थी उसने अपनी ज़ुबान खुद काटी थी. मैंने तो सुना कि जलाई थी उसकी ज़ुबान काटी थी. बट भुट्टो ने भी नहीं काटी होगी. थोड़ी बहुत सख्ती. भुट्टो का तो मामला ही और ना, तो कत्ल कर दिया था यार, वो तो और मामला है. मैं कह रहा हूँ जनरली अगर हम बात करें रिसेंट यार पोस्ट ज़िया, अच्छा पोस्ट ज़िया नोबडी इज डन टफ टाइम, ये गलत है यार. इसमें नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, बाकी जरदारी वगैरह सोचना चाहिए कि यार ही इज अ पॉलिटिकल लीडर नॉट ऑफ सम पार्टी, ही इज द पॉलिटिकल लीडर. ये दे शुड सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स इन हिम कि हम भी कल को कि वक्त बदलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता. और ये किसी भी कैदी के लिए भी गलत है. और यार सियासी कैदी तो ट्रिपल मतलब सबका लीडर है यार, वो लोग उससे मोहब्बत करते हैं. अभी भी आप सड़क पर जाओ तो लोग आंसू आ जाते हैं उनको, इतनी नहीं यार तुम्हारा मसला ना यार. तो लोगों में जिस बात करते नहीं यार मिला लोग रोते हैं, क्या बात कर रहे हो? हाँ आंसुओं से रोते हैं. सलमान साहब है कि नहीं, लोग आंसुओं से रोते हैं यार, क्या बात कर. तुम असली में तुम सिख ट्विटर की दुनिया में घूमते हो जहाँ सारे बीमार नहीं, तुमने यू इंसल्टेड हिम. तुम बीमार इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो हर वक्त कोल्ड कैलकुलस में बात कर रहे हो इंसानों के बारे में. जिन जज्बाती लोग या आम लोग हैं वो. मैं तो बिल्कुल जज्बाती नहीं, बिल्कुल इमोशनल नहीं, बिल्कुल कोई आप रोबोट हैं इस तरह है. तो आई मीन इट्स मेस्ड अप. डू यू थिंक द सिस्टम इज वर्किंग बाय द वे? मेरी बात सुनो, इसका हासिल वसूल क्या है? एज अ कॉम हम वी विल कम आउट फ्रॉम दिस वर्स. टाइम ज़्यादा हो रहा मुझे लगता है. वो तो तू प्रैक्टिकल बात कर रहा है ना. मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ कि रूहानी लेवल पे
साइकोलॉजिकल लेवल पे हम गंदे होके निकलेंगे इसमें से, बिल्कुल। चाहे ये ऊंट जिस करवट बैठ जाए। इमरान खान लेट से एक फातेह हीरो के तौर पे निकलते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते दोबारा, यार कौम की साइकी को क्या कर दिया आपने, गंदे होके निकलेंगे ना। इमरान खान साहब की साइकी को क्या कर दिया आपने। डू यू थिंक खान साहब शुड कट अ डील नाउ कि चले मैं सिस्टम को चलने देता हूं? शुड हैव कट अ डील लॉन्ग टाइम अगो। Why do you तो the argument that Sohail Raij presented के खान साहब को थोड़े से ना अपनी बीवी के हाथों रगड़े गए हैं, और उनकी जो बीवी की खासुल खास मिशाल यूसुफजई उनको उन्होंने सेनेट का टिकट भी दे दिया, जिसके ऊपर उनकी बहनों ने एतराज़ किया कि ये किसको टिकट दे दिया आपने। उन्होंने कहा वो बुशरा बीबी ने कहा है, तो बुशरा बीबी की खासुल खास है, तो इस वजह से शी गेट्स टिकट और व्हाटएवर। डू यू थिंक मुझे ऐसा लगता है और फिर वो कह रहे थे कि खान साहब ख़ास शहर में गए हुए हैं कि जिन्हें लगता है कि शायद अनटिल दैट पॉइंट मैं बाहर आऊँ। वो कह रहे हैं कि जद्दोजहद इस पॉइंट पे करो मुझे बाहर लाने की, और बाहर ला के मैं 5 लाख बंदा खड़ा करूँगा, और ऐसी सिस्टम की कहाँ जाता है सिस्टम। तो जद्दोजहद इस इशू के ऊपर करनी। जुनून तो है एक सवार, या एक जुनून तो सवार है को आप उनको ब्राइब नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट। ही इज व्हाट 72 73 नहीं 78 79 हाँ 78 79 नहीं बहुत बूढ़ा बना दिया आपने, 72 73 के। बहरहाल आई मीन इज इन हिज 70s 72 years आई टोल्ड सी हाँ ही 72 73। उन्होंने दुनिया के पूरा दौर देख लिया, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ देख ली हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनका एक सियासी करियर कामयाब माना जाता है वगैरह वगैरह, प्राइवेट लाइफ कामयाब मानी जाती है, उनके प्राइवेट लाइफ कामयाब मानी जाती है, ओके सेलिब्रिटी और मालदार ठीक है हैं, ठीक है सही। इज्जत है उनके पास, फिलैंथ्रोपी का काम है, प्लस अब मजहबी जुनून भी उन पे तारी है अपनी जात वो से, भी है एक मतलब कि मैं ही वो हूँ कॉन्डुइट जो पाकिस्तान की कश्ती को पार लगा सकता है। पार लगा सकता है। सो उन सब जज्बात को और एक हिस्टोरिकल रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए बड़ा मुश्किल है एक बंदे को ब्राइब करना, बिकॉज डील मेकिंग इज ब्राइबिंग बेसिकली। ये ले लो ये छोड़ दो, लेन देन है ना, लेन देन में जो बंदा है जिसको चाहिए कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ देने को है, लेने को कुछ नहीं है। हाँ वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ मैं, दोबारा मिसाल तौर पर सिस्टम को हावी आना चाहता हूँ, ये एक ख्वाहिश ही है ना, वही ना, हाँ ख्वाहिश ही है। कोर ड्राइविंग लेन देन के एतबार से तो कुछ नहीं है उनके पास लेने को। वो क्या स्टेट ऑफर कर सकते हैं उनको, पैसे फॉलोअर्स उनके पैसे दे देंगे या नहीं वो आई थिंक पैसे मटेरियल गेन शादी इररिलेवेंट है इस टाइम, ऑल इररिलेवेंट एट दिस टाइम। सो द वन थिंग दैट ही वांट्स, जो उनकी इसमें एक्चुअलाइजेशन है, वो उनका सियासी एपेक्स है कि मैं एक फातेह के तौर पे मुझे तस्लीम करना है, मैं मंडेला बन जाऊं, मैं कायद आज़म बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। he kind of is becoming that. Yeah. I think he has become that, by the way. गांधी नहीं, I don't think so, मतलब like he has become that, मैं बता रहा हूँ। जनजी का गांधी बन आज सोच रहा है ना, 100 साल बाद सोच, 100 साल बाद कोई ये नुआंस डिस्कशन नहीं रहेगी। लेट्स सी, सिर्फ देखो नहीं लेट्स सी नहीं, तुम ना असली में हिस्ट्री को डिनाई कर रहे हो। नहीं मंडेला was Mandela a good person? No. He was a devil. Yeah. Is Mandela a good person publicly? Yes. Was Gandhi a good person? No. He was a devil. Gandhi is a global icon. So 100 साल बाद 50 साल बाद हाइंडसाइट के अंदर, रेट्रोस्पेक्ट के अंदर सिर्फ मोटी मोटी फैक्ट्स रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर, अवाम की मोहब्बत, इलेक्टेड, देयर विल बी हिंट्स एंड रूमर्स के ही यूज्ड टू वर्क विद द गवर्नमेंट और स्टेट का, डीप स्टेट का, बट ऑल ऑफ दिस बकवास गोज अवे। कोई इस नुआंस डिस्कशन में नहीं जाता कि गांधी के रेसिज्म के ऊपर क्या व्यूज से, साउथ अफ्रीका में क्या किया था उसने। Gandhi was a soft Hindutva packaging of a very dark ideology. None of that. Nobody goes into that. Nobody. A common man would always say कि गांधी जी ने, Especially 50 साल बाद, 100 साल बाद. Yeah, So Imran Khan साहब has reached that status. And do you think that will depend? अभी तो खैर मैं जो कह रहा था ना, it's too early to say, क्योंकि इसका एंड मतलब गांधी की तो लाइफ का एंड हो चुका हुआ है ना। मुझे अभी भी लगता है अभी एट दिस पॉइंट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विच ही हैज़ फाइंड हिमसेल्फ इन, विच इज़ ही हैज़ फाउंड हिमसेल्फ इन के यहाँ पर न जाए रफ्तार न पाए मानदन, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। लेकिन अगर इससे वो बाहर निकलता है किसी भी तरह की डील बनाने में, और इवेंचुअली विल आते हैं खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो दैट विल बी द एंड। और अगर वो उसका एंड होता है कि वो एक बैड लेगेसी छोड़ के जाते हैं, बैड गवर्नेंस की, बैड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फिर क्या होता है? इतना आगे किसी ने सोचा है कभी? या अब तो अभी सोशल और मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब से जाती तौर पे पूछोगे ना, या तो वो अपनी पिछली गवर्नमेंट को सक्सेस मानते होंगे।
आई मीन कहते तो हैं कि बाजार वाली गलती थी हमारी, मानते नहीं आप? मानते नहीं है कि बाजार को बाजार फैलाना गलती थी? Those are all talking points. ओके कि यार मुझे पता ही नहीं था बाजवा इतना ज़्यादा, मतलब वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता था, बट पुश कम्स टू शव इफ यू आस्क देम तो पीटीआई वाले और इमरान खान साहब से दैट इट वाज अ सक्सेस. नो पीटीआई सपोर्टर will allow Imran Khan to believe it wasn't a success. He doesn't believe it wasn't a success. He thinks it was so successful, इसलिए तो निकाला है. लेकिन फिर वो जो जिस वजह से आए थे, जो कह रहे थे कि हमें सपोर्ट मिली इदारों की और हमने गलती की, हमें जल्दी नहीं आना चाहिए था, हमें पोजीशन में बैठना चाहिए था, हमें सीटें इस तरह नहीं पूरी करनी चाहिए थी. Talking about bullshit. It's bullshit. सो व्हाट्स द एंड गेम? मतलब इसके अंदर तो सबसे बड़ी जो लूजर है ना वो अवाम है. नहीं तो है ही यही, हाथी जब लड़ते हैं या तो घास को चली जाती है. इमरान खान साहब फर्क ये है कि वो सिर्फ स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं चाह रहे स्टेट से, वो स्टेट को कह रहे हैं सर तस्लीम खम हो मेरे सामने, या जो कि वही अनरीजनेबल, जो कि नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स इमूवेबल अनस्टॉपेबल फोर्स है और इमूवेबल ऑब्जेक्ट है. टक्कर मार लो, टक्कर मार लो. वो टक्कर मार रहे हैं. देखो मैं तुम्हारी थपकी चाहिए मुझे, लेकिन थपकी मुझे बड़े भाई छोटे भाई वाली नहीं चाहिए, बड़ी मुझे इक्वल फुटिंग पे चाहिए, आजी वाली चाहिए. इक्वल फुटिंग नहीं है. अच्छा आजी के सर हमने आपको मान लिया, आप ग्रेट हैं सर. ग्रेट है, गलती होगी जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो. गलती होगी. खैर आपको लगता है कि बाजवा साहब कभी सोचते होंगे कि यार ये क्या हरकत की है मैंने? बाजवा साहब पाशा साहब इस लोग सोचते होंगे हमसे बेहतर किसी ने हैंडल नहीं किया मामलात को. पाशा साहब कभी सोचते हैं हमारे से ज़्यादा बेहतर मामला फैम है कोई नहीं, मामला साज है कोई नहीं. ओके मतलब जब किताब लिखेंगे तब लिखेंगे ना. हाँ किताब लिखने में लगाएंगे. जब किताब गोस्ट राइट करवाएंगे किसी साहबी को ढूंढ रहे होंगे अभी. सिद्दीक जान can't write. I think but probably Javed Chaudhary would write. You know Javed Chaudhary used to write columns for Malik Riaz. जी. Okay so yeah it's very tragic but इसके एंड में ना एक पैगाम है. क्या? सिरिल मेडा के जैसा? सिरिल मेडा के जानिब से 5 अगस्त के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है. बस ये पैगाम है. PTI will pretend to protest, government will pretend to care, everyone will quickly move on. At the end of the day, Cyril Almeida always gets it. Something पता नहीं क्या कुछ पीते हैं रात को सुबह उठ के. नहीं, Cyril Almeida के बारे में PTI बड़ी schizophrenic है. They love and hate him like all the time. What do you think 5 अगस्त को क्या होगा? As of now जब सुन रही ऑडियंस तो हो चुका होगा. Nothing. यार हमने वो जो आखिरी वाली फाइनल कॉल थी ना, जिसकी जो मेरी शादी के बीचों बीच आखिरी प्रॉमिस्ड वाली जो प्रॉमिस्ड फाइनल कॉल थी, जो मेरी शादी के बीचों बीच, जिसने सब मेरी शादी का सारा बड़ा गरक किया. आधे लोग उधर फंसे हुए हैं, आधे लोग यहाँ फंसे हुए हैं, इस्लामाबाद वाला. और जो उसका एंड था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. सुबह उठ के देखा तो पता लगा रात के दिनों ही भाग गए हैं. मतलब बुशरा साहब और गंडापुर साहब भी, और भाग्य भी उस तरफ हैं, पीर सुहा वाली साइड से, मुनार वाली साइड से डायरेक्ट पेशावर जाके. How did Bushra Sahaba get arrested again? फजा हुई थी किसी केस के अंदर. Why didn't she go into hiding or whatever? That's not the policy to hide. When you get like when you get sentenced, you have to like क्या कहना चाहिए? Show up. You have to surrender yourself before the court of law. तो वो जो उसका बिल्डअप फिर भी कुछ था कि लोग निकले थे बाहर, लोगों ने मारे कहीं, और उसके बाद पीटीआई का जो ऑन ग्राउंड प्रोटेस्टर भी था ना, वो भी डिस्क्रेडिटेड हुआ थोड़ा था कि यार ये बंदी कल तक कह रही थी कि बाहर नहीं जाना, खान साहब को रिहा करवाए बगैर, और खुद 4 गोलियां चली हैं और आप निकल गई हैं टाइम मतलब. और उसके बाद प्रोटेस्टर्स लाइक स्टॉप्ड इवन शोइंग अप. दे स्टार्टेड dwindling numbers. हाँ उन्होंने कहा भाई हम तो बाहर निकलेंगे नहीं अब, क्योंकि ये मरवाते हैं. सो आई थिंक उस प्रोटेस्ट के बाद पीटीआई का जो कॉमन वर्कर था ना, उसने भी कहा कि अब नहीं, अब मतलब, और फिर उन्हें आइडिया हो गया कि ये मतलब फिक्स मैच हो रहा है. मतलब दैट वाज द लास्ट मोमेंट द कंट्री हैज सीन अ सीरियस प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीटीआई क्राउड. उसके बाद नवंबर था ना, 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए, पूरी एनर्जी डिसिपेट कर गया. कोई एनर्जी नहीं है रोड के ऊपर, सब शांति है, बिजनेस एज यूजुअल है. उसके बावजूद भी सर सिस्टम चल नहीं रहा. सिस्टम रुका हुआ है, गरानियाँ फंसी हुई हैं. और ज़रा सा देखते हैं तो लगता है कि देयर आर सम टेंशंस हियर एंड देयर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट लाइक फैक्शंस ऑफ द स्टेट, जो मुकाबले तो कर रहे हैं वो लोग. हाँ देयर आर डिफरेंट लॉबीज दैट आर एक्टिव. आई थिंक एक तरह से विदाउट इवन फिजिकल प्रोटेस्ट अगर मजीद हो, इमरान खान साहब और पीटीआई एक तरह से इंजन खराब कर गए. हाँ एंड इन बिटवीन द मई थिंग हैपेंड बिटवीन नवंबर एंड अगस्त. वो ना होता वैसे, द मई थिंग हैपेंड, वो ना होता. या
तो इस वक्त तो जैसे यहाँ पे हाँ, उसने जो स्टेट को एक दिया ना पुश बैक के चलो भाई ऐसी की अभी तैसी तो वैसे वरना क़यामत बनी होनी थी या अगर वो ना होता। हाँ, तो इसलिए चलो, कहते हैं कि यार, अल्लाह का शुक्र है शायद सारा यार। कुछ खुद ही करवाया हमने। मोदी नहीं मोदी इज अ गॉड सेंड। वो तो बिल्कुल मतलब अल्लाह ताला की नेमत है हमारे ऊपर। पाकिस्तान की रियासत का बिगेस्ट सपोर्टर या द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया आई वुड से नरेंद्र मोदी। सो या आई गेस हाँ, द पीटीआई का जो पैरानोया है ना विद रिगार्ड्स टू दैट होल मई इंसिडेंट, वो भी उनको उसने बैक फुट पे धकेला और फिर बैक टू बैक खान साहब के बुरे डिसीजंस एक के बाद फिर वही इट्स एट दिस पॉइंट इट साउंड्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड कि हम एक ही बात बार कर रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, एक करेक्टर के बाद दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, उसके अब 30 मिनट का लाइफ स्पैन, फिर एक और करेक्टर, फिर सो रनिंग आउट ऑफ कैरेक्टर्स। या अब देखते हैं ये किसको लॉन्च करते हैं कल। नहीं, आई थिंक कासिम सलेमान का क्या बिग टूर सक्सेसफुल था या नहीं? नोबडी उसी जो इकोसिस्टम खान साहब की शायद और पीटीआई की भी स्ट्रेटजी यही है कि जो इकोसिस्टम हमने बनाया ना किसी तरह हम उसी को इंगेज कर लेना तो वही बहुत है। फिलहाल उससे बाहर जाके कुछ अचीव हो सके या ना हो सके, उसको लाइव रखना है, उसको उस इकोसिस्टम को लाइव रखना, उसको कुछ ना कुछ डोज देते रहना कि हाँ यार हम जिंदा है, हम भी प्लेयर हैं। बीच में तो 1-2 महीने स्पेशली जब वो चल रही थी मई वाली एपिसोड तो दे परफॉर्म्ड इतना बुरा इन्होंने परफॉर्म किया कि लोगों को लगा ये तो कोई एक्टर ही नहीं है मुल्क के अंदर तो अपोजिशन है ही कोई नहीं। और मतलब और जो बयानात भी इन्होंने दिए जिस तरह के और जो इनके बंदे बाहर बैठे हुए थे आदिल राजाज एंड मोहित पीरजादास, उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी, हाँ, तो देखते हैं खान साहब जब बाहर आते हैं तो वो इन लोगों के साथ क्या करते हैं। He will abandon all of them, by the way. Of course. At the first sight, by the way. सारे ही abandon होंगे Yeah. लोग। और they will get hired back maybe. I don't know. Some of them. Salvageable जो होंगे। Yeah. Adil Raja is not salvageable. मोहित पीरजादा इन वजाहत में भी। Yeah, maybe हो सकता है मैं who knows फजाद सईद खान। तू सोच ये लोग सारे रिया है रोजे और हमें रेस्ट करवाएं ये लोग। डंडे पाड़े रिया हो जाए और दोबारा ISPR के साथ और दोबारा वो साथ हेलीकॉप्टर तुझे जो डंडे पड़ने हैं ना मैंने तो पीटीआई का बड़ा दिफा किया हुआ है। मैंने भी दिफा नहीं किया पीटीआई का। तुझे उन्होंने आधा गर्म आधा ठंडा वाला लड़ना देना। मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान जिंदाबाद। मैं तो निकलूंगा सड़कों के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए कपड़े फाड़ दूंगा मैं। नो रियली असल में दिस इज अ ब्लो बैक इज अ रियल थिंग। या Like some of the liberals, like I think हम चलो फिर भी like honest reporting और honest debate कर रहे थे, लेकिन जो liberals थोड़े ज़्यादा excite हुए थे नून लीग वगैरह के कि क्या फिर खैर मनाए, इसलिए तो उन लोगों को भी डर लगा हुआ है ना। तख्ता उस तरफ भी है, उस तरफ भी तख्ता ही है यार। जो चेक है ना असली में पार्टी चेक्स ये नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल पार्टी चेक्स नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर 10 लाख महीने की ऑफर है तो 15 से 20 लाख फॉर मी ठीक है। मेरे लिए 10 से 15 भी ओके महीना और ऑफर क्यों पार्टी दे। TLP आर यू रेडी? या स्टार्टिंग फ्रॉम TLP इज द बेयर मिनिमम। या ओके सर आई गेस। लेकिन TLP में ये है कि चलो हफ्तावार को 2-4 रोटियां भी मुफ्त हो जाती होंगी। हाँ। न्याज व्याज हलवे शलवे जो लोग न्याज शायद खत्म अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, वो एक आधी आपको अच्छा महफिल आज बड़ी देर अखरोट का हलवा अच्छा नहीं खाया यार। उफ, अखरोट के हलवे का मूड हो रहा है। गर्मी ज्यादा है लेकिन समझ गए बात। हाँ, समझ के अंदर बैठ के समझ गया अखरोट का खोया हुआ उसमें थोड़ा सा रेवड़ी का नहीं, मैं जरा गर्म फ्रेश पका हुआ कह रहा हूँ। मिठाई की फॉर्म में नहीं, जरा ऐसे वो जो जरा क्रम्बल टाइप होता है ना जरा। ओए ओए ओए, आपको पता लास्ट टाइम खान साहब ने कब मुर्गामियाँ खाई थी? तीतर तो मैंने खुद खिलाया था उसको हाथों से आखिरी दफ़ा जब गिरफ्तारी से 5 दिन पहले जब हम मिले थे। बहुत गैर संजीदा लोग हैं यार हम। हमारा मुल्क जो है ना, दैट्स ट्रू। मैं मुकम्मल मायूस हूँ, मुदल्लल मायूस हूँ। अहमद जैसा कहते हैं या नाइलिज्म की तरफ जा रहे हैं वो। सब जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि फॉल ऑफ ढाका से बड़ी है साइकोलॉजिकली इमरान खान की कैद फॉर लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ, बहुत बड़ी है। स्पेशली मुझे पहली बार ये रियलाइज़ भी हुआ जब खान साहब का ओस्टर हुआ कि वी हैव फाइनली एंटर्ड इनटू अ पोस्ट ट्रूथ एरा वेयर ट्रूथ डजंट रियली मैटर। दैट्स द गेस्ट शिट आई एवर हर्ड। नहीं सीरियस बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर से बैठे हुए लोगों को
एक लिबर्टी में 500 बंदा इकट्ठा हुआ, उसकी पिक्चर ली है किसी ने ड्रोन हाँ पिक्चर, और बाहर से बैठे हुए लोगों को लगा है कि जिस तरह यहाँ तो तहरीर स्क्वायर बन गया। आई वाज लाइक ब्रो चिल। कहते नहीं तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। मैंने कहा मैं अभी होकर आया हूँ वहाँ से। नहीं तुम्हें तुम जाहिल हो तो तुम थे CCD। मैंने कहा मैं वहाँ से होकर क्लिक 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 CCD मोफो पूरी बचता। मैं 9 महीने के अंदर करवा के रहूंगा। ओके इसका जियो लोकेशन कर रहे हैं, सिम डेटा चेक कर रहे हैं इसका, कहाँ कहाँ किस कॉल करता रहा है और कहाँ कहाँ ये पाए गए। नो आई सॉ देम, मैं भी मोटरसाइकिल पे गया था, आई सॉ देम। नहीं उससे पहले बिफोर द 9th में 2022 के अंदर मैं 9th में डे ऑफ 2 दफा गया हूँ देखने। मैं नहीं गया, मैं सीधा यूनिवर्सिटी निकला हूँ घर गया हूँ एक सीधा। दफा लिबर्टी गया हूँ देखने में बिफोर जब लोग इकट्ठे हो रहे थे, और एक दफा मैं गया हूँ कैंट, क्योंकि मैं कैंट में रहता हूँ। फिर मैंने कहा बाइक निकालें जरा देखें ना क्या हो क्या रहा है माशरे में। जाहिर बात है हमारा भी हक है। ऑनेस्ट ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। हाँ कोविड मास्क पहन के ना। मैं 2 दफा देखने गया हूँ, और उसके दरमियान क्योंकि सड़कें ब्लॉक हो गई थी, मैंने दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पिज्ज़ा खाया। नाइस। 5-6 बजे के करीब में उधर गया हूँ कैंट वाली साइड पे देखने। उस टाइम तो आई थिंक गेम ओवर हो चुकी थी नहीं? I saw the ending bits of it दूर से। I didn't want to, I saw the chaos, I was like yeah no thanks. Don't want to be part. No thanks. Don't want to be a part of that. No, I think you're right. Ecosystem में relevance और उसमें जान maintain करने के लिए किया जा रहा है सब। Yeah. I think they've understood कि अब हम time से ही बाहर आएंगे। I don't know. I hope कि things get resolved. They get a deal and just Yeah, we're wasting time. खान साहब को ये समझना चाहिए, खान साहब is not bigger than the Pakistani state and the history of Pakistan that has been going on. The people, मतलब हिस्ट्री यही चल रही है ना। मतलब जितने भी बड़े लीडर थे इवेंचुअली डील करके बाहर गए हैं जो आए हैं। He wants to break the mold. I don't think he has. अच्छा, if he was really serious about breaking the mold, he shouldn't cut a deal with the establishment in the first place. Back नहीं चलो वो तो यार अब ये वुडा शुडा कुडा वाली बातें हैं ना, अब तो जो हो गया नहीं, इवन उसके बाद भी फिर आप अपनी पार्टी के अंदर गंडापुरों को नहीं रखते होते। अगर आपने वाकई अपने आप को समझते हैं ना कि मैं कोई बहुत बड़ी शय हूँ और मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं हिस्ट्री में बड़ा हूँ और मैंने कोई बड़ा नाम। गंडापुर वॉर टाइम उनका CM है ना। ओके ठीक है, सही है। क्या ऑनेस्ट लोग थे, उनके पास ऑप्शंस थी ऐसे लोग जो संभाल भी सकते थे मामले को, मामला फहम भी थे और कुछ खान साहब ने उनको साइडलाइन किया, खुटलाइन किया, क्योंकि खान साहब को उस तरह के लोग पसंद नहीं आते। सलमान अकरम राजा साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, वो मरवत साहब हों, CM गंडापुर साहब हों, इस वक्त जो भी पब्लिक फेसेस हैं दे आर ऑल लाइक दीज कॉम्प्रोमाइज्ड रैंडोज जिनका कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब सबसे अंदर से सबसे सीधे साधे सेंसिबल आदमी है जी, पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए PTA में बड़े ज़्यादा उनको लिफ्ट नहीं करवाते, क्योंकि उनका वो जो कहते हैं स्वैग वाली रील्स नहीं बनती। वो तो ट्विटर मानते हैं उनको। हाँ, PTA वाले बता रहा हूँ। हालांकि इसके अंदर सबसे सिंसियर आदमी जो खान साहब के साथ है वो बैरिस्टर गौहर, मेरे ख्याल में बाकी गंडापुर का किसी को कोई भरोसा ना कि मेरे साथ तो जैसे वो वैसे फेसबुक पे सपोर्ट करते हैं उन्हें। हाँ, वही जब वो लास्ट कॉल चल रही थी ना तो सारे लोग मारे खा रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, तो सलमान खान साहब अपनी वीडियो बना रहे थे कि मैं यहाँ लाहौर में हूँ और मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रही पुलिस वाले। तो ये फस्तायत है, ये जमहूरियत का कत्ल है और ये अदालती कत्ल है और ये सारा कुछ है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा 5 अगस्त प्रेडिक्शंस, कितने लोग प्रोटेस्ट से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे लीडरशिप में? अरेस्ट आई डोंट थिंक कुछ सियाना MNMP होगा ना, वो कहेगा पैन मैंने उसी करवा के डक लेना, जो उधर जाना पिया ना लोगों ने भी मारना है तो तुसी भी मारना है, तो बाद इमरान खान ने भी मारा, बाद इमरान खान ने भी मारना है, मैं भी सीधे तुसी जेल ले जाओ या ते एवें कदी सट मैनू मार भी दियो या क्या फॉर द कैमरा, हाँ गुस्से सुर फट गया जस्ट फॉर द कैमरा। या मेकअप आर्टिस्ट से रब्ता करें टाइम से ये आपको याद है कि जब मुझे एक बड़ी अजीब कहानी सुनाई किसी ने, कौन सुना रहा था कि चौधरी शुजात थे, चौधरी परवेज़ लाई थे, जब इनकी पेशियाँ होती थी ना या तो APC जो होती है ना आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उसके अंदर पंखी देता था इनको एक सिपाही पुलिस का। अच्छा, पंखी पकाया, बड़े प्रोटोकॉल से आते थे खाए पिए हुए, लेकिन 2-4-10 मिनट पहले ना कोर्ट से जहाँ मीडिया खड़ी होती थी पखी बंद करवा देते थे कि पसीना आने दे मुझे। अच्छा, फिर बालों को ऐसे करके ना हाँ, अब मैं कंप्लीट अलेजिड कहानी है ये, बट हंसी त्रुटे ने हंसी जब उनका हाथ जख्मी हुआ था फरीदुल्लाह साहब का, और वो उन्होंने दुआ मांगना शुरू कर दी थी कैमरे पे। या तो कौन सी दुआ है भला? पता है मगलूब फंतसिर यार मैं हाँ, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर।
यार वो मैं देख रहा था, मुझे मेरे दाम में बाछें खिल गई थी वो देख के सीन। आई थिंक इट वाज हिम, जो It was very- एपीसी वाली कहानी भी जो है ना नहीं Yeah. है। बाय द वे मेकअप आर्टिस्ट से याद आया कि जब 2013-14 के अंदर खान साहब की लॉन्चिंग हो रही थी ना, तो अब तो कवरेज पर पाबंदी है, खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है। उस टाइम पता है, बानी पीटीआई, हाँ बानी पीटीआई लिखते हैं। उस टाइम पता है कवरेज कैसे करते होते थे? 24 आवर्स की मैराथन कवरेज होती थी और शुरू होती थी मेकअप आर्टिस्ट से, मुझे याद ब्यूटी है। पार्लर के अंदर। आज खान साहब के जलसे पे जाने के लिए ख़वातीन की तैयारियां मेकअप पार्लर में ज़ोरों शोर से जारी। जी बताएं कौन सा मेकअप कर रही हैं आप? वो उन्होंने झंडे लगा रही होती थी ख़वातीन चेहरे के ऊपर और मेकअप कर रही होती थी उस स्टाइल का। तो वो भी दिन थे और आज ये भी दिन है। बाय बाय। कूल को लिहाजा